संसार स्वप्न है, टोटल वहम। यहां कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं। किसी नगर में, ध्यान दीजिए, किसी नगर में एक राजा रहता। बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। अब राजा तो राजा महाराज, उसके यहां तो कोई कमी है नहीं, पर जीवन में जो सबसे बड़ी कमी है वो उस राजा के यहां थी। सब कुछ होने के बाद राजा के कोई संतान नहीं थी। दिन रात राजा दुखी रहने लगा। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, पर इसे संभालने वाला कोई नहीं है। तो राजा के जो मंत्री, जो सलाहकार थे, उन्होंने एक सलाह दी उनको, महाराज क्यों ना किसी तांत्रिक से मिला जाए, शायद वो कोई ऐसा मार्ग बताएं और आपके घर कोई बालक हो जाए। राजा को समझ में आया तो उन सलाहकारों को लेकर के राजा मंत्री ये तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक को अपनी समस्या बताई तो तांत्रिक ने कहा कि देखो राजन, आपके घर बेटा तो हो जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें किसी की बलि देनी पड़ेगी। किसी मनुष्य की आप बलि चढ़ा दो, आपके घर पुत्र हो जाएगा। तांत्रिक ने कह दिया। अब राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई जो कोई हमें बलि चढ़ाने के लिए अपने घर से कोई अपना बालक दे दे तो उसे हम, वो जितना चाहेगा उतना धन द्रव्य दे देंगे। पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया, मुनादी करा दी। अब ऐसे तो साहब कौन अपना बालक बलि चढ़ाने को देगा, लेकिन एक गांव, उसी नगर में, उसी शहर में एक नितांत गरीब रहता था। उस गरीब के कई बच्चे थे, बड़ा परिवार था उसका, किसी किसी के होते भी हैं। तो उन दंपति ने सोचा कि हमारे 5 पुत्र हैं, उनमें से 4 तो सब कमेरे हैं, कमाने वाले हैं, अपना भरण पोषण कर ही रहे हैं। ये जो 5वां है ना, ये निकम्मा है, दिन रात भजन करता है, दिन रात मंदिर की सेवा पूजा में रहता है, दिन रात कथा सत्संग में रहता है, काम धाम कुछ करता नहीं। आज के समय पे जो भगवान का भजन कर रहे हैं, जो धार्मिक हैं, जो अपने सही मार्ग पे चल रहे हैं, वही निकम्मे हैं। बाद बाकी जो उल्टा सीधा सब कुछ जो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, आजकल वही होनहार है भैया, उल्टी रीति है। चलो खैर, ये तो समय का चक्र है। तो उसके माँ बाप ने राजा को सूचना भेज दी कि हम अपना बालक दे देंगे आपको। राजा को सूचना मिली तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, शायद अब मेरा काम सफल हो जाए। उस बच्चे को बलि के लिए लाया गया। जहां उसे बलि देनी थी, चढ़ानी थी, उसकी बलि तांत्रिक के पास लेके गए। राजा भी था साथ में। अब जिसकी बलि चढ़ाई जाती है, उसकी हार्दिक जो अंतिम इच्छा होती है वो पूछी जाती है। तो उसे पूछा राजा ने भी, तांत्रिक ने भी, कि भाई तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो तू हमें बता, वो इच्छा हम तेरी पूरी करेंगे। वो बालक ने कहा कि जी मेरी हार्दिक इच्छा है कि मुझे थोड़ा सा रेत मंगा करके, रेत मंगा करके मेरे सामने रखा जाए। अब महाराज उसकी इच्छा थी तो मंगा करके सामने रखा। जिस बालक की बलि चढ़नी है, उस बालक ने उस रेत के 4 ढेर बनाए, 4 ढेर, और उन चारों को वो निहारता गया। सब लोग तमाशा देख रहे हैं, ये कर क्या रहा है। इच्छा भी प्रकट करी तो रेत की। तो उसने पहला रेत का ढेर देखा, देख करके और उसे न जाने क्या ऐसा मन में आया, और झुंझला करके, गुस्सा में, क्रोध में आकर के उसने रेत के ढेर को फैला दिया, उस रेत को ऐसे उड़ा दिया। फिर दूसरे की रेत की ओर देखा, ढेर की ओर देखा। उसे भी थोड़ी देर देखने के बाद में फिर उसे क्रोध आया, उसने उसे फिर जो है उस दूसरे ढेर को भी फैला दिया। ऐसे ही उसने तीसरे ढेर के साथ भी यही किया। पर जैसे उसने चौथा ढेर देखा, उसे देख करके हाथ जोड़ करके और बैठ गया, और राजा से कहा, राजन आपको अब जो करना है आप कर सकते हैं, मेरी बलि चढ़ाओ, मुझे जैसे तुमको करना है वो करो।
तांत्रिक बलि देने के लिए तैयार हुआ तो राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि ये जो इसने किया ये हमारी समझ में आया नहीं। तो राजा ने उस तांत्रिक से कहा रुकिए, उस बालक को खड़ा करके पूछा, बेटा एक बात बता, ये तूने क्या किया, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो बालक ने कहा, बोले महाराज, पहले रेत का ढेर मैंने अपने माँ बाप को याद करके फैला दिया। जिसने जन्म दिया है उन माता पिता का फर्ज है अपने बालक को सद्मार्ग पर चलाए और जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करे। पर आज मेरे माता पिता ने मुझे थोड़े से धन के लोभ के कारण आपके यहां बलि चढ़ाने के लिए भेज दिया। इसका अर्थ इन माता पिता से मेरा सच्चा संबंध है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको फैला दिया। ये झूठा संबंध है। दूसरा, जो मेरे सगे संबंधी हैं उनका यह फर्ज है कि वो मेरे माता पिता को समझाते कि भाई तुम अपना बालक और राजा के हाथों और बलि के लिए बेच रहे। पर सगे संबंधियों ने भी मेरे माता पिता को कोई सच्ची सलाह नहीं दी, इसलिए ये सगे संबंधी भी सब झूठे हैं, इसलिए मैंने इनको भी दूर कर दिया। तीसरा, रेत का ढेर मैंने आपको याद करके फैलाया, क्योंकि आप नगर के राजा हैं और राजा के लिए पूरी प्रजा अपने बालक के ही समान होती है और उस राजा का धर्म कहता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। पर आप खुद मुझे अपने कार्य सिद्धि के लिए और बलि चढ़ाने के लिए यहां तक ले आए, तो इसका मतलब आप भी मेरे हो नहीं सकते। मैंने तीसरा रेत का ढेर आपको देख करके याद करके फैला दिया। और बोले चौथा, बोले चौथे तो मेरे ईश्वर हैं, ये मेरे भगवान हैं, मुझे इन पर भरोसा है कि ये मेरा अंत तक साथ देंगे। तो मैं अब इनको निहारता हुआ आपके लक्ष्य का पूर्ति के लिए यदि मैं आपके काम आ सकता हूं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप मुझे बलि दे दीजिए। ये सुनकर के सज्जनों राजा के नेत्रों में आंसू आ गए और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बेटा मैं तेरी बलि नहीं दे सकता, मैं पुत्र पाने के लिए तेरी बलि देना चाहता हूं। तो मेरा मन यह कह रहा है कि क्यों न तुझे ही अपना पुत्र बना लूं। तेरे जैसे विचार, शायद मुझे कोई पुत्र प्राप्त हो भी जाए तो हो सकता, जरूरी नहीं कि उसके विचार तेरे जैसे महान हो। इतने उच्च विचार वाला बेटा, ऐसा साधु बेटा, ऐसा सज्जन बेटा मुझे तुझसे बढ़कर के संसार में दूसरा नहीं मिल सकता। यदि तू चाहे तो तू मेरा पुत्र बन सकता है, मैं तुझे पुत्र बनाना चाहता हूं। उसने कहा मुझे कोई हर्ज नहीं। उसी क्षण महाराज राजा ने उस बालक को अपना पुत्र रूप में स्वीकार किया और उसे युवराज बना दिया और पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बना करके घोषणा कर दी। आपके लिए क्या हितकर है ये ठाकुर जी को अच्छी तरह से पता है। आप परेशान काहे को हैं? आप जो चाहते हैं वैसा भगवान कभी नहीं करेंगे। जो आप चाहते हैं ऐसा भगवान कभी नहीं करेंगे, पर आपके लिए क्या अच्छा है भगवान उसे जरूर करेंगे। वो आपकी अच्छाई ढूंढते हैं, उन्हें हमारी बहुत चिंता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। माता माता है, पिता नहीं है। पिता सिर्फ पिता है, मां नहीं है। भाई भाई है, माता पिता नहीं है। बंधु सखा, ये बंधु सखा हैं, भाई और माता पिता नहीं हो सकते। विद्या विद्या है, वो माता पिता बंधु सखा नहीं हो सकते। धन सिर्फ धन है, वो माता पिता सखा संबंध नहीं हो सकता। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं, वो माँ भी हैं, वो पूर्ण पिता भी हैं, वो पूर्ण भाई भी हैं, वो पूर्ण विद्या भी हैं। अरे जीवन में आपके लिए जो कुछ होना चाहिए भगवान आपके सब कुछ है। अपने मुंह से गा रहे हैं दिन रात और फिर भी परेशान है।
केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, उसे स्वीकार करिए, उसका अनुभव करिए। एक तरफ भगवान को आप अपना सब कुछ मान रहे हो, कह रहे हो, और दूसरी तरफ उदास हो, परेशान हो, तो इसका अर्थ केवल आपने अभी कहा है, उसका अनुभव नहीं किया। जिस दिन आप अनुभव करने लग जाएंगे तो फिर आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में तो कोई कमी है ही नहीं,